गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हैलो एल्केन की धातुओं से क्रिया, और हैलो एल्केन की धातुओं से क्रिया में अपन ने पहले की थी सोडियम धातु से क्रिया, जिसको कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हैलो एल्केन के दो अणु लेते हैं और उसकी क्रिया कराते हैं सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब दो सोडियम दो हैलोजन के साथ चले जाते हैं 2NX और उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उच्चतर एल्केन। उच्चतर एल्केन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एल्केन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या लिए गए हैलो एल्केन से क्या होती है, अधिक होती है। अब इस अभिक्रिया में यदि लिए गए दोनों हैलो एल्केन के अणु क्या हो, समान हो, तब तो सामान्य वुड्स अभिक्रिया होती है। और यदि लिए गए हैलो एल्केन के अणु क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको कहते हैं मिश्रित वुड्स अभिक्रिया। और यदि लिए गए हैलो एल्केन अलग अलग हो, तो उत्पाद के रूप में 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी मिश्रित वुड्स अभिक्रिया करवाते हैं। यानी दो अलग अलग हैलो एल्केनों की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यदि वन क्लोरोप्रोपेन की अभिक्रिया यहाँ पे एक तो ले लिया 1 क्लोरोप्रोपेन और एक ले लिया 2 क्लोरोप्रोपेन, और इनकी क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की। तो यहाँ एक तो है 1 क्लोरोप्रोपेन और एक है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों हैलो एल्केन क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये अभिक्रिया कैसी है, मिश्रित वुड्स अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए अपन को कौन कौन से 3 एल्केन है वो प्राप्त होते हैं। तो अपन ने तरीका क्या बताया था, एक बार तो इसकी कार्बन श्रृंखला को जोड़ देंगे 2 बार, और कहां से जोड़ेंगे, जहां से क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है। अब इसकी कार्बन श्रृंखला है कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, तो इसको 2 बार जोड़ दो, CH3 CH2 CH2, ये तो एक बार हो गया, और इसको एक बार और लिख दो, CH2 CH2 CH3। तो हैलोजन किससे जुड़ा था, CH2 से, तो इसकी कार्बन श्रृंखला को CH2 के द्वारा 2 बार जोड़ दिया। तो पहला एल्केन आ गया यहाँ पे 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन। और यहाँ 6 कार्बन की CD कार्बन श्रृंखला है, तो एन हेक्सेन। अब देखिए दूसरा एल्केन कौन सा प्राप्त होगा, दूसरा हैलो एल्केन है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए इसकी कार्बन श्रृंखला है, इसको भी जोड़ दीजिए कितनी बार, 2 बार। अब कहां से जोड़ेंगे, जहां से क्या जुड़ा है, हैलोजन। अब हैलोजन किससे जुड़ा है, CH से, तो इसकी कार्बन श्रृंखला 2 बार कहां से जुड़ेगी, CH से जुड़ेगी। तो देखिए CH3 आगे CH, अब ये CH है वो दूसरी वाली के CH से जुड़ेगा, तो इस CH3 को ले लेंगे नीचे, और ये CH है
वो दूसरी वाली के CH से जुड़ जाएगा। अब दूसरी वाली के CH से 2 CH3, एक CH3 को नीचे शो कर देंगे, एक CH3 को आगे शो कर देंगे। तो 2-क्लोरोप्रोपेन की कार्बन श्रृंखला को 2 बार जोड़ेंगे तो ये एल्केन प्राप्त होगा। इसका नाम 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन। तो यहां मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4, और मेथिल है वो एक दूसरे कार्बन पे और एक तीसरे कार्बन पे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम 2,3-डाइमेथिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब जो तीसरा एल्केन है वो कैसे प्राप्त होगा? अब इसकी कार्बन श्रृंखला को जोड़ दीजिए इसकी कार्बन श्रृंखला से। अब कहां से जुड़ेगी? जहां से क्या जुड़ा है? हैलोजन। तो यहां पे हैलोजन जुड़ा है CH2 से और यहां पे हैलोजन जुड़ा है CH से। तो इसका CH2 जुड़ेगा इसके CH से। तो देखिए CH3 CH2 CH2। अब इसके CH2 को इसके CH से जोड़ देंगे तो CH के साथ 2 CH3 है, उनको इस प्रकार से शो करते हैं। तो देखिए इस एल्केन का नाम यहां पे अंकन किधर से होगा? जिधर से CH3 प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले तो अंकन इधर से हो जाएगा। CH3 कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। तो CH3 2 पे आ रहा है तो 2-मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये तीसरे एल्केन का नाम हो गया 2-मेथिल पेंटेन। तो 1-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन की सोडियम के साथ मिश्रित ऊर्ज अभिक्रिया में कौन कौन से 3 एल्केन प्राप्त होते हैं? N-हेक्सेन, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन और 2-मेथिल पेंटेन। ये 3 एल्केन है वो प्राप्त होते हैं। तो ये हेलो एल्केन की किसके साथ क्रिया है? सोडियम धातु के साथ क्रिया। अब हेलो एल्केन की जिंक धातु के साथ क्रिया करेंगे और हेलो एल्केन की जिंक धातु से क्रिया का नाम फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की जिंक धातु से क्रिया का नाम क्या होता है? फ्रैकलैंड अभिक्रिया। क्यों इसको फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में फ्रैकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो इसको फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में फ्रैकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब देखिए ये ले लिया हेलो एल्केन, CH3CH2 एथिल और Br ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड के ले लेंगे 2 अणु। एथिल ब्रोमाइड के कितने ले लेंगे? 2 अणु ले लेंगे। और जिंक धातु के ले लेंगे 2 परमाणु। अब देखिए
एक जिंक धातु है वो ले जाएगा 2 ब्रोमीन को। यहां पे एथिल ब्रोमाइड के कितने अणु लिए? 2 अणु लिए, तो Br कितने हो गए? 2। अब देखिए जिंक धातु है उस पे अपन को पता है +2 होता है। जिंक पे कितना होता है? +2। और हैलोजन पे होता है -1। तो एक जिंक आयन के साथ कितने Br- जाएंगे? 2 Br-। तो ये 2 Br है वो चले जाएंगे एक जिंक के साथ और ये बना लेंगे ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। अब देखिए अब 2 तो बचे एथिल, 2 तो बचे एथिल और एक बचा जिंक धातु। तो ये दो एथिल है वो जिंक धातु के साथ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब ये जो उत्पाद है इसमें देखिए जिंक के साथ कितने एथिल लगे? 2। एक ये एथिल और एक ये एथिल, तो इसका नाम है डाई एथिल जिंक। और जो डाई एथिल जिंक है इसी को कहा जाता है फ्रैगलैंड अभिकर्मक। डाई एथिल जिंक है इसी को क्या कहते हैं? फ्रैगलैंड अभिकर्मक कहते हैं। तो ये हेलोएल्केन की जिंक धातु से क्रिया का यहाँ फ्रैगलैंड अभिकर्मक बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है फ्रैगलैंड अभिक्रिया। अब देखिए तीसरी अपन करेंगे हेलोएल्केन की लिथियम धातु से क्रिया। तो देखिए ये ले लिया हेलोएल्केन एथिल ब्रोमाइड। हेलोएल्केन के रूप में क्या ले लिया? एथिल ब्रोमाइड। और इसकी क्रिया करा देंगे लिथियम के 2 परमाणुओं से। लिथियम के 2 परमाणुओं से क्रिया करा देंगे। अब देखिए लिथियम धातु पे होता है +1। लिथियम धातु आवर्त सारणी के पहले वर्ग में आता है, तो इस पे होता है +1। तो एक लिथियम के साथ चला जाएगा एक Br। तो लिथियम पे +1 और Br पे -1। तो एक लिथियम के साथ चला जाएगा एक Br, तो बन जाएगा LiBr लिथियम ब्रोमाइड। अब यहां बचा एथिल और यहां बचा एक लिथियम, तो ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे एथिल लिथियम। तो देखिए यहां पे ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है। ये एक क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक। क्यों? क्योंकि यहां पे बंध है कार्बन और धातु के बीच। कार्बन किससे जुड़ा है? लिथियम धातु से। तो यहां उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एथिल लिथियम। और एथिल लिथियम है वो एक कार्ब धात्विक यौगिक है। अभी जो अपन ने फ्रैगलैंड अभिकर्मक बनाया था डाईएथिल जिंक, वो भी एक क्या था? कार्ब धात्विक यौगिक था, क्योंकि वहां पे भी कार्बन और जिंक धातु के बीच बंध था।
तो ये हेलो एल्केन की लिथियम धातु से क्रिया है, जहां पे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया करवाई लिथियम के 2 परमाणुओं से, तो एक तो बना लिथियम ब्रोमाइड और एक बना एथिल लिथियम, जो क्या है, प्राक धात्विक यौगिक है। अब देखिए नेक्स्ट है सोडियम लेड मिश्र धातु से क्रिया। तो यहां अपन हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम लेड मिश्र धातु से करवाएंगे। यहां पे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है TeL। इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, TeL। TeL की फुल फॉर्म होती है T टेट्रा E एथिल L लेड। तो यहां उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है टेट्रा एथिल लेड। अब देखिए ये किस प्रकार से होगा। अब यहां पे टेट्रा एथिल मतलब एथिल कितने हैं इसमें, 4। तो अपन 4 अणु ले लेंगे किसके, एथिल ब्रोमाइड के। एथिल ब्रोमाइड के अपन ले लेंगे कितने अणु, 4 अणु। और सोडियम लेड मिश्र धातु है, ये भी ले लेंगे 4। अब देखिए 4 सोडियम परमाणु है, वो ले जाएंगे 4 Br को। यहाँ पे Br कितने हो गए, 4। तो 4 सोडियम और 4 Br, ये बना लेंगे 4 अणु किसके, सोडियम ब्रोमाइड के। सोडियम पे +1 होता है और Br पे -1, तो ये बन गया NaBr। तो 4 Br और 4 सोडियम, 4 NaBr। अब देखिए ये अब यहां बचे 4 एथिल। 4 क्या बचे, एथिल। ये 4 एथिल चले जाएंगे एक लेड के साथ। तो 4 एथिल हो गए, ये जुड़ जाएंगे एक लेड परमाणु के साथ। तो यहाँ पे 4 एथिल है, तो टेट्रा एथिल और Pp के लिए लेड। तो ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा के लिए T, एथिल के लिए E, लेड के लिए L, TeL। अब यहाँ Pp कितने थे, 4 थे, एक Pp यहाँ पे आ गया, तो अब बचे 3 Pp। तो इस प्रकार ये एथिल ब्रोमाइड की सोडियम लेड मिश्र धातु से क्रिया का समीकरण है, जहां प्राप्त होता है TeL टेट्रा एथिल लेड। अब जो टेट्रा एथिल लेड है, इसका उपयोग है वो विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अब है लास्ट हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ। अब हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक बनाता है, जिस अभिकर्मक का नाम है गिरनार अभिकर्मक।
तो हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके बनाता है गिरनार अभिकर्मक। तो देखिए गिरनार अभिकर्मक है वो कार्बनिक रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। जब इसकी खोज हुई तो इसके बाद में कार्बनिक रसायन है उसकी जो केमिकल रिएक्शंस है उनमें क्या है क्रांति सी आ गई थी। कैसे? ये एक बहुत ही क्रियाशील अभिकर्मक है और ये लगभग सभी अभिकर्मकों से क्रिया कर लेता है और इसके द्वारा अपन लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। और इसकी खोज के लिए इसकी खोज किसने की? विलियम ग्रिग्नार्ड ने। इसकी खोज किसने की थी? विलियम ग्रिग्नार्ड ने। और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया गिरनार अभिकर्मक। तो इसके खोज करता है विलियम ग्रिग्नार्ड और इसी के नाम पे इसको कहते हैं गिरनार अभिकर्मक। और इसकी खोज के लिए विलियम ग्रिग्नार्ड को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो गिरनार अभिकर्मक की खोज के लिए विलियम ग्रिग्नार्ड को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए विलियम ग्रिग्नार्ड ने किस प्रकार हेलोएल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाकर गिरनार अभिकर्मक का निर्माण किया था। तो देखिए RX ये हो गया एल्किल हैलाइड यानी आपका हेलो एल्केन और इसकी क्रिया करवाएंगे मैग्नीशियम धातु से। और एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अब ये मैग्नीशियम धातु है ये एल्किल हैलाइड में एल्किल और हैलोजन के बीच में फिट हो जाता है और अपन को प्राप्त होता है RMgX। और RMgX क्या होता है? गिरनार अभिकर्मक। R मतलब एल्किल, Mg मैग्नीशियम, X हैलाइड। तो ये हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है इसी को कहते हैं गिरनार अभिकर्मक। अब देखिए गिरनार अभिकर्मक में देखिए क्या विशेषता होती है। इसमें जो कार्बन श्रृंखला है नॉर्मली एल्किल समूह पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली एल्किल समूह यानी R पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन श्रृंखला है एल्किल समूह है वो जुड़ा होता है मैग्नीशियम धातु के साथ। अब मैग्नीशियम धातु है तो धातु पे अपन को पता है क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये धातु के साथ जुड़े हैं। एल्किल समूह यहाँ किसके साथ जुड़ा है? धातु के साथ। इसलिए एल्किल समूह पे होता है आंशिक माइनस। तो यहाँ मैग्नीशियम धातु पे आंशिक प्लस और एल्किल समूह पे आंशिक माइनस और हैलोजन पे आंशिक माइनस। तो RMgX है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ये गिरनार अभिकर्मक होता है और इसमें एल्किल पे आंशिक माइनस होता है, Mg पे आंशिक प्लस, X पे आंशिक माइनस। तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यदि अपन यहाँ पे एल्किल हैलाइड के रूप में ले लें एथिल ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड के रूप में क्या ले लें? एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये मैग्नीशियम धातु
एथिल और ब्रोमाइड के बीच में फिट हो जाएगा, तो अपन को प्राप्त होगा C2H5 MgBr। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ एथिल पे आंशिक माइनस, Mg पे आंशिक प्लस और Br पे आंशिक माइनस। तो ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये है आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब देखिए, आप हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से क्रिया करवा के बनाते हो ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब आप ग्रिग्नार अभिकर्मक के माध्यम से हेलो एल्केन को बदल सकते हो समान कार्बन वाले एल्केन में। आप हेलो एल्केन को ग्रिग्नार अभिकर्मक के माध्यम से समान कार्बन वाले एल्केन में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले आप हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाकर क्या बना लीजिए, ग्रिग्नार अभिकर्मक बना लीजिए, और फिर ग्रिग्नार अभिकर्मक है उसका करवा दीजिए जल अपघटन। आपको समान कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, ये अपन ने करा दिया जल अपघटन, यानी किससे क्रिया, जल से। तो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक का करा दिया जल अपघटन। अब जल में H प्लस OH माइनस, तो ये जो H प्लस है वो जुड़ जाएगा C2H5 माइनस से। अपन ने कहा ना, ग्रिग्नार अभिकर्मक की जो कार्बन श्रृंखला है उस पे क्या होता है, माइनस होता है। तो C2H5 माइनस से जुड़ जाएगा H प्लस, तो ये बन जाएगा C2H6। C2H6 यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दो कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये बन गया एथेन। तो अपना हेलो एल्केन कितने कार्बन वाला था, दो कार्बन वाला, तो एल्केन है वो भी कितने कार्बन वाला बना, दो कार्बन वाला। तो इस प्रकार अपन हेलो एल्केन को ग्रिग्नार अभिकर्मक के माध्यम से समान कार्बन वाले एल्केन में बदल सकते हैं। अब ये जो जल का OH माइनस है ये लग जाएगा Mg प्लस के साथ, तो ये Mg से पहले से लगा है Br और अब लग जाएगा OH माइनस, तो साथ में प्राप्त हो जाएगा MgBrOH। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। हेलो एल्केन की मैग्नीशियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में निर्माण होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक का एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसमें एल्किल पे क्या होता है, आंशिक माइनस, और इसका आगे यदि अपन जल अपघटन करा दें तो अपन को प्राप्त होता है एल्केन। तो अपन यहाँ हेलो एल्केन को ग्रिग्नार अभिकर्मक के माध्यम से समान कार्बन वाले एल्केन में बदल सकते हैं। तो ये आपकी हेलो एल्केन की किससे क्रिया हो गई, धातुओं से क्रिया। अब हेलो एल्केन का एक ही रासायनिक गुण बचा है, जो है हेलो एल्केन का अपचयन। अब हेलो एल्केन की लास्ट रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, हेलो एल्केन का अपचयन। अब देखो, हेलो एल्केन का अपचयन करवाकर अपन हेलो एल्केन को किस में बदल सकते हैं, एल्केन।
तो देखिए हेलो एल्केन का अपचयन करवाकर, अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हेलो एल्केन में हेलोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। और हेलो एल्केन किस में बदल जाएगा? एल्केन में। देखिए किस प्रकार, ये ले लिया हेलो एल्केन, Cl के लिए क्लोरो, 2 कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, ये बन गया क्लोरो एथेन। और इसका यहां पे करवाते हैं 2H अपचयन। क्या करवाते हैं? 2H अपचयन। तो देखिए यहां एक हाइड्रोजन है, वो जुड़ जाएगा किसकी जगह? हेलोजन की जगह। तो यहाँ पे CH2 और H क्या हो जाएगा? CH3। तो 2 कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, एथेन। और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ बना लेगा क्या? HCl। तो इस प्रकार अपन हेलो एल्केन का 2H अपचयन करवाकर अब यहां उपस्थिति होगी किसी अपचायक की। ठीक है, अब देखो तो यहां अपन हेलो एल्केन है उसका 2H अपचयन करवाकर हेलो एल्केन को बदल सकते हैं समान कार्बन वाले एल्केन में। अभी अपन ने लास्ट अभिक्रिया में हेलो एल्केन को गिरनार विकर्मक के माध्यम से भी समान कार्बन वाले एल्केन में बदला था। और यहां अपन हेलो एल्केन को समान कार्बन वाले एल्केन में डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन को डायरेक्ट बदलना हो समान कार्बन वाले एल्केन में, तो अपन इसका करवा सकते हैं 2H अपचयन। आपने हेलो एल्केन को एल्केन में वुड्स अभिक्रिया द्वारा भी बदला था, लेकिन ध्यान रहे वुड्स अभिक्रिया में जो एल्केन प्राप्त होता है वो उच्चतर एल्केन होता है। यानी वहां जो एल्केन प्राप्त होता है वुड्स अभिक्रिया में, उसमें कार्बन की संख्या लिए गए हेलो एल्केन से क्या होती है? अधिक होती है। जबकि अपन ने गिरनार विकर्मक के माध्यम से जो एल्केन बनाया था और यहाँ अपचयन द्वारा जो एल्केन बनाया है, उनमें कार्बन की संख्या हेलो एल्केन के क्या है? एकदम समान है। तो ये आपके हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण है वो कंप्लीट है। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण अपन ने 4 प्रकार के बताए थे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एसन अभिक्रिया हो गई, विलोपन अभिक्रिया हो गई, हेलो एल्केन की धातुओं से क्रिया हो गई और हेलो एल्केन का अपचयन ये भी हो गए। तो इस प्रकार ये आपका हेलो एल्केन है वो क्या है? कंप्लीट है। धन्यवाद।